तो देखो ये दिसंबर MEC 101 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कंसीडर टू कम्युनिटी फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन मैथमेटिकल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी कंसीडर प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी आपका मैथमेटिकल है। डिफाइन टेक्निकल प्रोग्रेस सो दैट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट कैन बी कंपोज्ड इनटू ग्रोथ एट्रीब्यूट। अब ये क्वेश्चन ना आपको बी पार्ट जो देखने में थ्योरी का लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो थ्योरी का नहीं है, आंसर इसका कंप्लीटली मैथमेटिकल है। देखो अभी देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ कितनी सही है या कितनी गलत है, ठीक है। सब यूनिट नंबर 6 में जब आप इसको देखते हो तो ये टॉपिक टेक्निकल प्रोग्रेस, अब इसके कंटेंट पे आओ तो मुझे बताओ आप थ्योरी कहाँ से लिखोगे इस आंसर में। बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन समझानी है। क्वेश्चन जो आपको देखने में थ्योरी का लग रहा है वो थ्योरी का क्वेश्चन है नहीं। फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन पार्शियल इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ थ्योरी मिल जाएगी, कुछ थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन मिलेगा, कुछ डायग्रामेटिक, इन टॉपिक्स के अंदर। अगले टॉपिक पे आते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंपोजिट मार्केट यूजिंग कॉवेब मॉडल। अब ये जो कॉवेब मॉडल वाला टॉपिक है ना आपका, ये टॉपिक कंप्लीटली मैथमेटिकल है। देखने में तो आपको ये लग रहा है यार ये तो क्वेश्चन थ्योरी का है, लेकिन क्वेश्चन थ्योरी का नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ना आपका, इसका आंसर मैथमेटिकल है। जैसे एक टॉपिक होता है बेसिकली उससे रिलेटेड है, ये कॉवेब मॉडल है। अब इसमें ऊपर की 4 लाइन थ्योरी की, बाकी जो पूरा ये टॉपिक है जो आप एक्सप्लेनेशन दोगे वो तो पूरा मैथमेटिकल है। तो लिखी हुई तो थ्योरी है, बट उसका क्वेश्चन देखने में आपको थ्योरी का लग रहा है, बट उसका जो आंसर है वो आंसर थ्योरी का नहीं है, आंसर आपका मैथमेटिकल है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट डाउन द फोर्स लेस इक्वेशन फॉर अवर प्राइस इफेक्ट एंड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ना अपना ये जो स्लिस्की इक्वेशन है या प्राइस इफेक्ट है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट है, ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं BA प्रोग्राम में, ठीक है। ये टॉपिक वहाँ पे भी होता है, वो लेकिन थ्योरेटिकल होता है। वो क्या करते हैं, वो अपना ग्रेजुएशन वाले या MA के पेपर में लिख देते हैं। देखो लॉ ऑफ डिमांड पे ना, लॉ ऑफ डिमांड हमारे स्कूल में होता है और आप उस पर PhD भी कर सकते हो। तो जो हमने NCERT में स्कूल में पढ़ा है वो PhD में थोड़ी लिख दोगे आप, लिखा तो लॉ ऑफ डिमांड ही है, ठीक है। तो आपको टॉपिक सेम है, लेकिन आंसर ना आपको आपके सिलेबस आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखना है। हम ये देखते हैं स्लिस्की इक्वेशन, ये क्वेश्चन जो आपको देखने में थ्योरी का लग रहा है, क्या ये क्वेश्चन थ्योरी का है या ये क्वेश्चन मैथमेटिकल है। तो हम दोबारा आते हैं, एक बार अपना सिलेबस देखते हैं, मतलब वही अभी जो मैंने यूनिट नंबर 3 खोल रखा था, दोबारा हम लोग यहीं पर आएंगे। देखो ये हमारा स्लिस्की इक्वेशन का टॉपिक आ गया है, ठीक है। अब इसमें जो आपको 4 इक्वेशंस